नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 9 जो है कबीर की साखियां। कबीर की साखियों में यहाँ पर हमने जो चैप्टर है, एक बार हमने पहले भी चैप्टर को पढ़ा था और इस बार हम चैप्टर को एक बार रिवाइज यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर है। और कबीर की जो साखियां हैं उसमें कबीरदास जी ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, बहुत सारी बातों के बारे में बताया है कि किस तरह से आपको संसार में उन्होंने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी कि उन्होंने कहा है कि इंसान का जो ज्ञान होता है, मनुष्य का जो ज्ञान होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इंसान की पहचान ना तो उसके कुल से होती है, ना धर्म से होती है, ना जाति से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होती है। और भी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं कबीरदास जी की साखियों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 काशी में और देहांत 1498 मगहर में। रचनाएं कबीर ग्रंथावली, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और छोटा सा जीवन परिचय हमने यहाँ पर कबीरदास जी का यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया। तो जैसे कि मैंने कहा, चैप्टर को हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ उद्देश्य हैं इस पाठ के। इस जो भी कबीरदास जी की रचनाएं साखियां यहाँ पर हैं। कविता के भावानुकूल स्वर गेयता के कौशलों का विकास करना, कविता की रसानुभूति सौंदर्य बोध कर सकने के योग्य बनाना, कविता के प्रतिपाद्य भाव आदि को समझने के कौशल का विकास करना और भावों विचारों के काव्यात्मक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना, काव्य रूपों विधाओं से परिचित कराना, भाषा कौशलों का विकास करना। ये सारी चीजें हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इन सब चीजों का ज्ञान हमें हो सके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर कबीर की साखी है वो इस प्रकार से है। काफी पहले भी हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ध्यान पूर्वक अब मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने नोट डाउन भी किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, आज उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि चैप्टर रिवाइज हो रहा है क्योंकि हम अपने गद्य खंड को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा ये चैप्टर है कबीर की साखियां, हम काव्य खंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो ये पहला चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर का जो जल है कैसा है? बिल्कुल जल से भरा हुआ है, साफ सुथरा है, सुंदर है, स्वच्छ है। हंसा केलि करा है, इसमें हंस जो है, हंसों का जो जोड़ा है वो केली कर रहा है, यानी कि क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। और वहां पर आराम से बैठकर मुक्ता फल चुग रहा है, मुक्ता फल चुग रहा है। और अब उसको इस तालाब को छोड़कर, इस मान सरोवर को छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं है क्योंकि उसको वहां पर बहुत आनंद आ रहा है और वो वहां पर जो है मुक्ता फल चुग रहा है, आराम से स्वच्छ जल में क्रीड़ा कर रहा है। तो उसको कहीं भी उड़कर जाने का मन नहीं है। मुक्ता फल यानी कि मोती, इस प्रकार के मोती वो चुग रहा है उस जल से। तो क्या भावार्थ यहाँ पर बताते हैं? देखिए, ये एक छंद है। जैसे कैलाश पर्वत पर स्थित जो मान सरोवर झील है, ये उसके बारे में कहा है। मान सरोवर जो झील है उसका पानी बिल्कुल साफ है, एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है और जिसमें हंस निवास करते हैं। हंस क्या होते हैं? एक तरह के पक्षी होते हैं जो पानी पर भी तैरते हैं और आकाश में उड़ते भी हैं। तो वो हंस उसमें निवास करते हैं और उसी मान सरोवर झील में मोती के दानों को चुगकर, यानी कि
मोती के दाने वो चुगते हैं और बड़े आनंद से क्रीड़ा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वह उस मानसरोवर झील को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर उन्हें क्या है, सारी सुविधाएं मिल रही है, स्वच्छ जल है वहां पर उनके लिए क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, और साथ ही मोती भी है चुगने के लिए, खाने के लिए मोती भी है। और अब वो अन्यत्र कहीं यानी कि किसी और जगह नहीं जाना चाहते। तो इसके संदर्भ को, इस दोहे के संदर्भ को आधार मानकर यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कबीरदास जी, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से जो हंस है वो अब लीन है अपनी क्रीड़ा करने में, अपना वहां पर मुक्ताफल चुगने में, और उनको उसमें बहुत आनंद आ रहा है, वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। यानी जब वह व्यक्ति हृदय रूपी मान सरोवर में क्रीड़ा यानी कि खेल रूपी साधना कर रहा हो, हृदय रूपी मान सरोवर में खेल रूपी साधना कर रहा हो और भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा हो, भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा हो, तो फिर वो इस कार्य में इस प्रकार से रम जाता है, इस कार्य में इस प्रकार से डूब जाता है कि वह उस काम को छोड़कर, उस स्थान को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है, किसी और जगह पर नहीं जाना चाहता है। तो इस प्रकार पहली जो हमारी यहाँ पर साखी है, दोहा छंद है, उसकी पंक्ति हमने यहाँ पर क्लियर की। देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और मुझे लगता है कि अब तक तो आपको ये याद भी हो गई होगी, क्योंकि तब हमने काफी बार इसको पढ़ा था। एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्ति है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इसी प्रकार से अगला हमारा यहाँ पर अगली हमारी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कबीरदास जी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी अर्थात जो प्रभु भक्ति में लीन हो, भगवान भक्ति में लीन हो, या किसी एक आराधना में जो लगा हो, ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, तो मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो भगवान से प्रेम करता हो, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है इस संसार में। प्रेमी मिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं, वो संसाधनों से प्रेम करने वाले हैं, वो व्यक्ति विशेष से प्रेम करने वाले हैं, वो इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए हैं। लेकिन मैं असली प्रेमी ढूंढना चाहता हूं जो भगवान से प्रेम करता है, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर यहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जो कि क्या करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो क्या क्या होता है, सब विष अमृत हो। इस संसार के जितने भी विष हैं, विष अर्थात संसार में जितनी भी गलत चीजें हैं, यहाँ पर संसार में जितनी भी गलत चीजें हैं उनको विष कहा गया है। तो अगर दो ऐसे सच्चे प्रेमी मिल जाए भगवान के, जो सबको ईश्वर प्रार्थना का संदेश दें, ईश्वर की आराधना का संदेश दें, तो सारे विष संसार के दूर हो जाएंगे। देखिए अगर दो लोगों का मन एक जैसा होगा, हमेशा दो लोगों में झगड़ा कब होता है, जब हमारे विचार अलग अलग होते हैं, हमारे विचारों में भिन्नता के कारण हमारा झगड़ा होता है, चाहे वो कहीं पर हो। हम कहते हैं हम कहेंगे नहीं ये ऐसा होगा, दूसरा कहता है नहीं ये वैसे होगा, नहीं ये ऐसे होगा। हम एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश, नहीं मेरी बात सही है, मेरी बात, क्योंकि हमारे विचारों में क्या है, भिन्नता है।
हम अलग अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन अगर दो व्यक्ति एक जैसा सोचने वाले मिल जाएं तो अपने आप जितने भी कलेश हैं, जितने भी मनमुटाव है, जितनी भी बातें हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। अपने आप ही जो माहौल है वो अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, वो अपने प्रेमी यानी कि ईश्वर को जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रेमी कहीं नहीं मिल रहे। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि उन्हें उनके ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाए तो उनके मन का सारा विष यानी कि जितना भी दुख है उनके मन में, जितनी भी कठिनाई है, वो अमृत में बदल जाएगा। सब विष अमृत हो, यानी कि सारे दुख, सारे कष्ट, सारे दर्द, सारी परेशानियां, सारे कलेश जो दूसरों के लिए मन में है, सारे द्वेष जो दूसरों के लिए मन में है, वो सब सुख में बदल जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। यानी भगवान की भक्ति से ही सारे दुखों का नाश होगा। भगवान की भक्ति करने मात्र से ही सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस टाइम आप संसार के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, या ये पराया है, इसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। तो ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे, आप अपने आप सुखी हो जाएंगे, सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। आगे की पंक्तियां, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। बहुत ही प्यारी पंक्ति देखिए, बहुत ही सुंदर। आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा इसको अपने आसपास में। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती यानी कि हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा होता है। तो इतनी ही ऊंची ज्ञान की हमने सीढ़ी चढ़नी है, इतने ही ऊंचे पद पर बैठना है हमने ज्ञान प्राप्त करके। कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। दुलीचा यानी कि जैसे कि आप हाथी के ऊपर देख सकते हैं, जो बिछाया गया है उसको दुलीचा कहते हैं। तो बिल्कुल आराम से आसन लगाकर बैठिए ज्ञान के हाथी पर चढ़कर। क्योंकि देखिए ज्ञान जो है, अगर आप किसी भी विषय पर ज्ञान अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसको पूर्ण कीजिए, उसको संपूर्ण कीजिए। क्योंकि जो आधा ज्ञान होता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, वो कारगर नहीं होता। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधी भरी हुई जल की गगरी होती है वो हमेशा छलकती रहती है। तो हमेशा ज्ञान को पूर्ण कीजिए, ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाइए। हाथी यानी कि जो सबसे ऊंची जगह होती है, सबसे ऊंचा जानवर। सहज दुलीचा डार, आराम से बिल्कुल दुलीचा डार के पालथी मारकर। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो एक स्वान यानी कि कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मार, क्योंकि जब आप ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, देखिए आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। आज का समय ऐसा है कि जरूरी नहीं कि आपने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, आपने जरूरी नहीं कि इंजीनियर ही बनना है, आपने जरूरी नहीं कि आईएएस ऑफिसर ही बनना है। आपको जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस क्षेत्र में आप पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप उसमें अपना संपूर्ण कीजिए। यानी कि अपना सब कुछ, अपना 100% दीजिए उस काम को और उसमें सफल होइए। क्योंकि ये संसार तो एक स्वान के समान है। ये संसार हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। अरे मत कर, यहाँ तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आगे चलकर फायदा भी नहीं होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम वेस्टिंग है, जॉब भी जल्दी नहीं मिलती है, या कोई इस जॉब में इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं है। ऐसे ऐसे करके संसार के जो लोग हैं वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, हमेशा आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन आपने उनकी बिना एक सुने अपने काम के लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि फिर आप अपने काम पे 100% नहीं दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बस सही कह रहा था वो। काम पे 100% दीजिए। आपको
जरूर उसका अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूखन देश झक मारे। इस संसार का काम तो यही है कि ये आपको पीछे धकेलेगा, ये आपके ऊपर बातें बनाएगा। अरे ये डांस वांस भी कोई जॉब होती है क्या? ये डांस करना भी कुछ काम होता है क्या? ये गाना गाना भी कोई काम होता है क्या? ये आर्ट करना भी कोई काम होता है क्या? या ये बहुत सारी चीजें हैं आज के टाइम में, बहुत आपके लिए अवसरों के जो मार्ग है वो बहुत सारे हैं। बस इतना है कि आप उस पर काम कीजिए। संसार का तो काम है बातें बनाना और पीछे ढकेलना। तो इसीलिए स्वान रूप संसार है। जैसे कि आप कहते हैं ना, हाथी चलता जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, है ना? तो उसी प्रकार हाथी तो अपना मदमस्त होकर चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं कि किसी कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, या ये जो डॉगी है ये भौंक रहा है तो मैं इससे डरूं, मैं आगे ना जाऊं। वो कभी ऐसा नहीं सोचता। डॉगी है जब हाथी निकलेगा, क्योंकि उसका बड़ा शरीर है, वो बहुत बड़ा दिखता है, तो ये देखकर डॉगी भौंकता है उसे। ठीक है? तो इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को भी आपको देखकर क्या होती है, ईर्ष्या होती है, और वो आपके लिए बातें बनाने लगते हैं। तो कभी उन बातों को सुनकर आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि उनका काम तो इसी तरह का है, वो इसी तरह की झक मारते हैं, भूखन दे झक मारी। ठीक है? तो क्या भावार्थ यहाँ पर बता रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, साधन रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज दुली चाडार, यानी कि साधन रूपी आसन पर बैठकर सवारी करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार कुत्तों के भौंकने के बावजूद हाथी उनकी परवाह किए बगैर अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार इस संसार के लोग भी अच्छा बुरा आपको अक्सर बोलते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे। आपने उनकी बातों को अनसुना करके, उन्हें अनदेखा करके अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करना है। अपने लक्ष्य के लिए जो आपके कर्तव्य हैं, अपने परिवार के लिए जो आपके कर्तव्य हैं, आपके देश के लिए जो आपके कर्तव्य हैं, उनका सहज रूप से पालन करते हुए आपने आगे बढ़ते रहना है। वे एक दिन हार कर स्वयं ही चुप हो जाएंगे। और यहाँ पर संसार की तुलना कवि ने भौंकते हुए कुत्तों से की है, क्योंकि संसार इसी तरह का है, यानी कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखेगा तो उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगी, और वो उस ईर्ष्या के कारण कुछ न कुछ बातें आपको जरूर सुनाएगा, कुछ न कुछ आपको जरूर कहेगा, ताकि आप डिमोटिवेट हो जाएं, ताकि आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएं। तो इस तरह आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने केवल और केवल अपने लक्ष्य को निर्धारित करके साधन रूपी गलीचा, साधन रूपी आसन बिछाकर, साधन रूपी यानी कि उससे जुड़े हुए जो संसाधन है उनको चुनकर, उन रास्तों को चुनकर आपने अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो यहाँ पर अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी के कारणे। पखा पखी क्या होता है? एक दूसरे को देखकर सब जग रहा भुलान। एक दूसरे को देखकर, अरे ये तो इतना बड़ा बन गया, मुझे भी इसके जितना बनना है, मुझे भी ऐसा काम करना है, मुझे भी आगे बनना है, मुझे बढ़ना है, मुझे भी बड़ा बनना है। तो इसी चक्कर में क्या होता है? सब जग रहा भुलान, सब कुछ भूल जाते हैं और हमेशा किसमें लगे रहते हैं? आप देख सकते हैं इसी के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े महायुद्ध हो जाते हैं कि मैं ज्यादा बड़ा हूं या मैं ज्यादा बड़ा हूं। इसी बड़े बड़े के कारण बहुत सारे युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो
क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? निरपक्ष होई के हरि भजे। जो इंसान निष्पक्ष होकर किसी के पक्ष में नहीं है, पखापखी के कारण, आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर, ये बढ़ा तो इसकी तरफ, वो बढ़ा तो उसकी तरफ, जहां अच्छा मिला उसकी तरफ, सब जग रहा भुलान। उसके चक्कर में ये सब भूल गए कि संसार में आए हैं क्यों हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला ही क्यों है, सब कुछ भूल चुके हैं। केवल जो इंसान निष्पक्ष होकर प्रभु की आराधना करता है, भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, यानी कि वही एक अच्छा संत है। संत यहाँ पर व्यक्ति विशेष को कहा गया है, तो वही अच्छा संत है वो व्यक्ति। संसार के लोग आजकल किसमें लगे हुए हैं? एक दूसरे को बड़ा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बड़ा दिखने की होड़ में लगे हुए हैं, दिखावा करने की होड़ में लगे हुए हैं, और उस कारण वो संसार में आने का जो मेन उद्देश्य है वो भूल जाते हैं, अपने मेन उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं अगर आप निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करेंगे, अगर आप अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखेंगे, कोई दूसरों के प्रति अहम नहीं रखेंगे, कोई भी आप दूसरों के प्रति कुछ भी ऐसी भावना नहीं रखेंगे, और अगर आप निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करेंगे तो आप एक अच्छे संत कहलाएंगे। तो आप एक अच्छे संत यानी कि एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, यानी कि निरपक्ष होई के हरि भजे। तो इस तरह से क्या भावार्थ है इसका, उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या कहते हैं इस भावार्थ में कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया में सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो तंत्र होता है, जो सरकारी जो तंत्र होता है, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से एक दल के नेता दूसरे दल के नेता, कितनी बहस होती है, क्या होता है, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है? देश का विकास रह जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में देश का विकास ही रह जाता है। तो यही है कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग इस दुनिया के जो सारे लोग हैं वो लड़ रहे हैं, और अपने इस झगड़े में वो ईश्वर को ही भूल गए हैं, यानी कि वो भगवान को भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि इंसानियत भी कुछ होती है, इंसान कुछ है, भगवान की रचना जिसको भगवान ने बनाया है और कुछ सोच कर ही बनाया है। तो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। ये जो धन दौलत है, ये जो रुपया पैसा है, ये जो सुख के संसाधन है, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े महल हैं, ये कहीं आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। ये सब यहीं पर समाप्त हो जाने हैं। और अगर आपके साथ जाएगा तो आपका लोगों के प्रति व्यवहार, लोग आपको आपके व्यवहार से याद करेंगे, लोग आपको आपके चरित्र से याद करेंगे, लोग आपको आपकी बातों से याद करेंगे। तो क्यों हम आपस में लड़ें? किस चीज के लिए हम आपस में लड़ें? किस चीज के लिए हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं? किस चीज के लिए हम एक दूसरे में मीन मेख निकालें? तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण, मैं बड़ा और मैं बड़ा के कारण इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और वो अपने इस झगड़े में भगवान को तो भूल ही गए हैं। भगवान ने जो एक इंसानियत हमें दी है, ईश्वर ने जो एक आस्था की शक्ति हमें दी है, उसको तो भूल ही गए हैं जो व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी भेदभावों को मिटा देता है, यानी कि वो लोभ मोह काम क्रोध से दूर हो जाता है, वो ये सारी चीजें छोड़ देता है, वो केवल प्रभु को याद करता है, भगवान को, और वो ये सोच लेता है कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है, हम सभी को भगवान ने खाली हाथ भेजा था और खाली हाथ बुलाना है। तो हम किसके लिए लड़ें? हम क्यों पक्ष विपक्ष करें? हम क्यों कहें कि हम मैं बड़ा या तू बड़ा या वो बड़ा? सब समान है। हम
कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। हम निष्पक्ष होकर अगर भगवान की भक्ति में अगर मग्न रहेंगे, जो व्यक्ति इस तरह से भगवान की भक्ति में मग्न रहता है, ईश्वर को याद करने में मग्न रहता है, तो सही अर्थों में वही सच्चा भक्त है और वही अच्छा इंसान इस संसार में हो सकता है। यानी कि जो भेदभावों को मिटा दे, सब चीज के भेदभावों को मिटा दे, सब संसार को समान भाव से देखे, वही एक सच्चा इंसान है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, अक्सर इसके कारण ही बहुत बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान मुझे खुदा कहते हैं। हिंदू मुझे राम कहकर पुकारते हैं और मुसलमान मुझे खुदा कहते हैं। कह कबीर सो जीवता। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि असली मनुष्य वही है जो दोनों के निकट न जाए, यानी कि जो इन दोनों में भेद नहीं करता, क्योंकि वो एक ईश्वर को मानता है, वो ईश्वर को एक कहता है। परमात्मा एक शक्ति है जिसके हमने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। परमात्मा कभी भी भेद नहीं करता। बिल्कुल जिस तरह से हिंदुओं की दो आंखें हैं, बिल्कुल उसी तरह से मुस्लिम की दो आंखें हैं। जिस तरह से हमारा एक नाक है, उस तरह से उनका, बिल्कुल कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान में ईश्वर ने नहीं किया है। उसने सबको समान भाव से यहाँ पर धरती पर भेजा है, लेकिन हमने अपनी वजह से उनके अलग अलग नाम रख दिए हैं और उसी के कारण आज हम लड़ते हैं। तो हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। यानी कि ना तो वो ये कहता है कि राम बड़े हैं, ना वो ये कहता है कि खुदा बड़े हैं। वो दोनों को समान रूप से पूजता है, समान रूप से मानता है, ईश्वर की एक शक्ति के रूप में मानता है। तो वो सबसे मेन है। तो देखिए क्या यहाँ पर कहा है। उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हैं। जो हिंदू होते हैं वो राम का नाम जपते हैं और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते अपना जीवन बिता देते हैं। और दोनों ही ईश्वर और न खुदा को अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि वो तो बस क्या दिखा रहे हैं कि मेरा भगवान ज्यादा अच्छा है। ये कहते कहते कि मेरा भगवान ज्यादा अच्छा है, मेरा राम ज्यादा अच्छा है, मेरा खुदा ज्यादा अच्छा है, ये कहते कहते वो पूरा जीवन भगवान को बिना अच्छे से जाने बिता देते हैं। यानी कि वो उनकी असलियत को नहीं जानते, यानी कि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दूसरे के मन में द्वेष है, एक दूसरे के धर्मों के प्रति, एक दूसरे की जातियों के प्रति, एक दूसरे के जो भगवान है, जो उन्होंने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। तो कबीर दास जी के अनुसार जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है, यानी कि असल में वही जीवित कहलाता है। कह कबीर सो जीवता, असल में जीवित इंसान तो वही है, क्योंकि भगवान ने ऐसा कोई भेदभाव किसी में नहीं किया था, लेकिन हम भेदभाव कर रहे हैं। तो जो कबीर दास जी कहते हैं, जो मनुष्य इन सभी बातों से दूर रहता है, असली में जीवित व्यक्ति वही है और उसका ही जीवन सार्थक है, जो इन सब चीजों के निकट नहीं जाता। अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेद से आगे अपने आप को दूर रखना चाहता है, यानी कि वो इंसानियत को सबसे बड़ी जाति, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता है, वही इंसान इस संसार में जीवित कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखता है, वही सही अर्थों में जीता है, जो ईश्वर की भक्ति में सदैव लीन रहता है, जो ईश्वर को एक परम शक्ति मानकर सदैव उसको पूजता है और जाति पाति धर्म और संप्रदाय इन सब चीजों के भेदों से
दूर रहता है, केवल और केवल इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता है। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। काबा फिरी काशी भया, तो इससे पहले की जो हमारी पंक्ति थी आप देख सकते हैं, उसमें क्या कहा गया था कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। ऐसा मनुष्य जो राम रहीम का भेद नहीं करता, जो केवल और केवल ईश्वर को एक परम शक्ति मानकर चलता है, जो नाम का भेदभाव नहीं करता, वही मनुष्य इस संसार में जीता है, वही मनुष्य इस संसार में जीवित है, ये यहाँ पर कहा था। तो बिल्कुल अगला जो यहाँ पर अगली जो साखी है वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि जब भेद ही समाप्त हो जाएंगे, जब सारे भेद ही समाप्त हो जाएंगे, ना हिंदुओं के लिए राम एक भगवान होंगे, ना मुस्लिम के लिए खुदा एक भगवान होंगे, भगवान ईश्वर एक परम शक्ति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। काबा जो है वही काशी के समान हमें लगने लगेगा, राम ही हमें रहीम लगने लगेंगे, रहीम ही हमें राम लगने लगेंगे। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, जो मैदा होता है और जो आटा होता है, किससे बनता है? किससे बनता है मैदा और आटा? गेहूं से बनता है। अगर गेहूं को बहुत ज्यादा महीन कर दो, इतना महीन कि वो हाथ पे इस तरह से चिपकने लगे, तो वो मैदा हो जाता है। अगर हल्का सा मोटा कर दो तो वो आटा हो जाता है। लेकिन है तो एक ही चीज, है तो एक ही चीज, अलग अलग तरीके हैं उसके। तो बिल्कुल यही यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर एक है। जब इस तरह का विचार हमारे मन में आ जाएगा तो फिर काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। तो क्या कहते हैं, उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को मनुष्य चाहे काबे में जाकर ढूंढे, चाहे काशी में जाकर ढूंढे, फिर राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से पुकारे, फिर उसके लिए सब एक समान हो जाते हैं। और जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वह आटा बन जाता है और ज्यादा बारीक पीसने से वो मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है। बैठ कबीरा जीम, यानी कि चाहे रोटी आटे से आपकी रोटी बनती है और मैदे से आपकी पूड़ी, कचौड़ी या भटूरे या जो भी मैदे से बनी हुई चीजें, तो खाने की ही तो चीजें बन रही है उससे। तो जिस प्रकार गेहूं को अगर हम मोटा पीस लें तो वो आटा बन जाता है, बारीक पीस लें तो वो मैदा बन जाता है, और उसी प्रकार प्रभु को किसी भी नाम से बुला लो, प्रभु एक ही है, फिर चाहे उन्हें काबे में ढूंढो, फिर चाहे उन्हें काशी में ढूंढो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर होता है। जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर साखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में। आज के सेशन में जितना भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़िए, भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए, और कठिन शब्द अगर आते हैं तो उनको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट सेशन में उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।